ये लो जी, कोरोना फिर से आ गया। बताओ तो, ये भी कोई बात हुई? मतलब वर्ल्ड कप आए, ओलंपिक्स आए, बाकी कोई गेम आए वो तो चलता है, बट कोरोना आ गया, ये तो नहीं चलने वाला नहीं। बट अपने को क्या, अपना तो वही रूटीन सेम। सुबह उठो, बच्चों का टिफ़िन बनाओ, सबके लिए खाना बनाओ, सबका खाना तैयार करो। और बच्चों की आज फरमाइश है पास्ता, वो भी चीज़ वाला बोलो। तो बस पास्ता को मैं धोने लगी हूँ, क्योंकि मैं धोकर ही इन्हें यूज़ करती हूँ। इनमें काफ़ी बार ना क्या होता है, अंदर ना कुछ कुछ कीड़े घुसे रहते हैं तो वो ना एक बार आप चेक करके फिर बनाया करो। तो मैं पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। देखिए, सारे वॉश कर लिए। इधर पानी देखो पूरा वाइट वाइट हो गया, तो एकदम क्लीन निकला है, मतलब अंदर कोई कीड़ा नहीं है। एक बार एक्चुअली मेरे हुआ था ऐसा कि कीड़ा निकल आया था बॉईल करने के बाद, तो मुझे तब से ही थोड़ा सा मेरे दिमाग के अंदर कीड़ा घुस गया, और तब से मैं इनको थोड़ा धोकर ही यूज़ करने लग गई। अभी पानी चढ़ा दिया, नमक तेल डालकर उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। तब तक सोचा कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे तो देखो काम वाली दीदी आती हैं, बट सुबह सुबह की झाड़ू लगाना ना लक्ष्मी जी को आमंत्रण देना होता है, तो सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए उठते ही। और बस मैं ये करने लगी, बीच बीच में जो पास्ता है वो भी चेक करने लग गई। अभी देखो पानी गर्म हो गया, तो ये पास्ता जो है वो इसके अंदर डाल देंगे हम। तो पहले अच्छे से इसको चेक कर लेंगे गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा गर्म हो गया है, पता चल गया है हमें। तो अभी इसमें ये पास्ता डाल देंगे और फिर इनको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक बाकी की झाड़ू लगा लेंगे। तो वही ये सारे काम ना साइड बाय साइड चलते रहते हैं। एक हाउसवाइफ को मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, अदरवाइज़ सुबह सुबह की जो भाग दौड़ है ना भाई साहब, एक तो बच्चों का टाइम चेंज हो गया बोलो तो, और इधर मम्मी जी लग गए हैं सब्जी की तैयारी करने, क्योंकि पापा जी थोड़े ना पास्ता ले जाएंगे या बाकी सब पास्ता नहीं खाने वाले हैं, सब्जी भी बनाना ज़रूरी है। तो ये हो गया है लंच की प्रिपरेशन। तो लंच में आज मूली की सब्ज़ी बनेगी, और मूली के साथ थोड़ा सा आलू भी डालते हैं। तो ये पीले पत्ते हो गए थे, एक्चुअली 2 दिन हो गए थे मूली को काटे हुए, लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा था। एक तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते मूली की सब्ज़ी, मैं उनको पराठा बना के दे देती हूँ, पराठा फिर भी वो खा लेंगे, बट सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाते। तो इस चक्कर में ना 1-2 दिन कटे हुई रखी रहती है वो, कि आज बनाएं कल बनाएं। और देखो बीच बीच में पास्ता, और इनफैक्ट मैं बाहर चली गई थी झाड़ू लगाने, उस चक्कर में ना पास्ता कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, वो भी एक गड़बड़ हो गई थी। बट पास्ता बने बहुत टेस्टी थे, मैंने तो खाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो ये आ गई मैं बाहर झाड़ू लगाने, और पूरा जो एरिया है ना वो क्लीन करना होता है सुबह सुबह, अदरवाइज़ वो एकदम से, मतलब अगर घर साफ़ नहीं होता ना तो ऐसे थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आती है। इसलिए आपको क्लीन, वो बोलते हैं ना, क्लीन होम क्लीन माइंड एंड एवरीथिंग शुड बी क्लीन वो सब तो सुबह सुबह कर लेना चाहिए, सफाई भी थोड़ी, तो उससे हाथ पाँव भी, सर्दी के मौसम में तो इतने अकड़ जाते हैं ना, सुबह उठो ना तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, एकदम अकड़ जाती है बॉडी। तो बाहर का नज़ारा मैं भी आपको दिखा दूँ। मॉर्निंग में देखो ठंड में कोई नहीं निकला बाहर, एकदम सुनसान रोड पड़ी है, और मैं अकेले ही झाड़ू लगा रही हूँ। क्या करूँ, सबने लगा चुकी है, एक्चुअली मैं ही लेट हूँ थोड़ा सा और इधर हमारा लॉन भी देखो, थोड़ा पत्ते वत्ते गिर जाते हैं तो डेली इसको भी क्लीन करना होता है, अदरवाइज़ फिर वो पाइल अप होता रहता है, पूरा कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और जो बिल्ली और उसके बच्चे हैं ना, वो भी यहाँ पे ही उछल कूद मचाते रहते हैं, तो पूरी मिट्टी को ऐसे उखाड़ उखाड़ सा देते हैं। जो छोटे छोटे गमले होते हैं ना उनको तो गिरा भी देते हैं, वो दोनों इतने बदमाश हैं। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, इन पे चढ़ेंगे, इनको खरोंचेंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। कई बार मतलब कैमरा मेरे फ़ोन हाथ में नहीं होता इसलिए बना नहीं पाती हूँ उनका वीडियो, तो मैं उसको एंजॉय करने लग जाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं सुबह सुबह, तो बस उन्हीं का थोड़ा बहुत फैला देते हैं वो लोग, तो और ज़्यादा लॉन जो है वो फैला हुआ लगता है। तो मॉर्निंग में आप झाड़ू लगा दो ना तो पूरा क्लीन क्लीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है लॉन भी। तो बस सारा जो पत्ते वत्ते सब हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और कचरे में डाल आएंगे। तो देखो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है लॉन में भी, तो ये डेली का है, देख लो डेली करती हूँ फिर भी हो ही जाते हैं पत्ते वत्ते, एंड इट्स क्लीन। ये पूरा क्लीन क्लीन देखो कितना अच्छा लग रहा है तो चलिए अभी पास्ता भी बनाने हैं हमें। ऐसे देखो, ये देखो पास्ता के नाम पे इतना जल्दी उठकर आ गई है और चेक करिए, मैंने बंद कर दिया तो बोल रही मम्मा नहीं आपने कच्चे रख दिए, और पूरे इनफैक्ट वो ओवर कुक हो गए हैं, फिर भी बोल रही है कच्चे रख दिए, वो पूरे टूट भी गए
और ज़्यादा ही इनफैक्ट उबल गए थे, तो इनको निकाल दिया मैंने। और इधर मूली भी देखो बॉईल हो रही है, तो इसमें 3 आलू सॉरी 3 आलू डालेंगे। तो ये देखो बॉईल होके काफ़ी नीचे बैठ गई। अब इसको सीटी लगा ली जाएगी। और फिर जब मैं नहा के आई ना, तो मम्मी जी ने बना भी दी थी इनफैक्ट सब्जी, इसलिए मैं सब्जी का वीडियो नहीं बना पाई। बाकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं वो। और मैं करने लग गई अब पास्ता की तैयारी। तो एक गाजर, लहसुन, प्याज, टमाटर और छोटी सी पत्ता गोभी। तो ये देखो मेरा बहुत गंदी आदत है, मैं कपड़ों से ही पोंछने लग जाती हूँ। तो अभी पूजा नहीं की थी मैंने। ये ड्रेस जो मैंने पहनी है, मतलब जो स्वेटर एंड स्कार्फ पहना है, ये मैं नहा के पहनती हूँ पूजा के टाइम पे। धोए हुए पहनने होते हैं ना। उसके बाद तो देखो स्वेटर तो देखो डेली कौन ही धोता है, कोई नहीं धोता तो इसलिए फिर बाद में पूजा करने के बाद बिना धोए हुए पहन लेते हैं। तो ये मॉर्निंग में सुबह सुबह नहा कर तो आ गई थी मैं, लेकिन पूजा नहीं की थी अभी, क्योंकि अनवी का टाइम हो गया था। उसका टाइम एक्चुअली चेंज होने के बाद ना वो 9-10 पे आती है उसकी वैन, तो इसलिए जल्दी करना पड़ता है। क्या करें, थोड़ा तो मतलब स्पीड दिखानी पड़ती है, अदरवाइज़ बच्चों की वैन आ जाती है और कुछ नहीं होता फिर और इनफैक्ट ये उस दिन तो लेट हुआ भी था। वो पास्ता खाने में लगी रही, मैं उसकी चोटियाँ बना रही थी और वैन आ गई। फिर मम्मी जी ने उसको जल्दी पास्ता खिलाया, मैं उसकी चोटियाँ बनाने में लगी थी। तो ये सब चलता रहा। अब तेल गरम हो गया, तेल में डाल देंगे हम ये सारी सब्जियां। तो पहले गार्लिक कटा हुआ डाल दिया और इसके बाद ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी। टमाटर हम बाद में डालेंगे, पहले सब्जियों को कुक कर लेंगे। तो थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे होता है ना चाइनीज़ इटालियन रेसिपीज़ में, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लो। और देखो बीच में लाइट भी चली गई, ये भी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन बाद में आ गई थी लाइट। ज़्यादा देर नहीं लगी थी लाइट जाने में, देखो आ गई ना फटाफट से। तो बस जब तक आई मेरी सब्जियां कुक हो गई थी। और ये मेरे पास चीज़ पड़ा था और बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा आज तो चीज़ वाला ही बनाना, तो था मेरे पास, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो है इसलिए डाल देते हैं। तो अच्छे से इसको ग्रेट कर लिया। और ग्रेट करने के बाद ये भी यूज़ करेंगे, अभी नहीं, पहले मसाले यूज़ करेंगे। तो पीरी पीरी मसाला है, बेसिल है, साथ में ही थाइम है, और बस ये डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा। तो चलिए डालते हैं। आपके पास चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ये सब हो ना, तो वो भी डाल सकते हो। पास्ता सीजनिंग वाला मेरा अभी ख़त्म हो गया था। बाकी मसाले वैसे तो रखती हूँ, देखो रेसिपीज़ बनाने के लिए चाहिए होते हैं। बट इन दिनों मेरा जाना हुआ नहीं मार्केट की साइड, और काफ़ी बिजी शेड्यूल था, तो इसलिए नहीं जाना हुआ। काली मिर्च पाउडर डाल दिया, टमाटर डाल दिया, थोड़ा नमक डालेंगे इसमें और फिर अच्छे से कुक कर लेंगे। और बस सारी सब्जियां जब अच्छे से कुक हो जाएंगी तब इसमें डालेंगे हम पास्ता और वो चीज़ जो हमने कस रखी है। तो ये नमक भी मैंने डाल दिया, नमक से जल्दी से गल जाएंगे टमाटर भी हमारे। कोई भी केचप सॉस कोई भी वो सब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं चीज़ वाला पास्ता बना रही हूँ। तो गार्लिक फ्लेवर एंड ये सारी मसालों का फ्लेवर ही आएगा ना, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। और आप देख सकते हो पास्ता मेरे सारे टूट गए, ओवर कुक हो गए थे, लेकिन खाने में बड़े ही टेस्टी लगे, सच में बड़े टेस्टी लगे। तो चलिए चीज़ डाल दी, और ये चीज़ ना मोज़रेला चीज़ थी और बहुत ज़्यादा चीज़ पुल हो रहा था इसमें। तो बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि मम्मा वाह क्या पास्ता बनाए हैं आपने, एकदम चीज़ देखो मेल्ट हो गई है, एकदम चीज़ पुल हो रहा है। तो देखो एकदम टेस्टी से हमारे पास्ता जो हैं रेडी हो गए, झटपट बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इनफैक्ट मैं पास्ता के लिए तो उनको अलाउ कर देती हूँ, वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार बना देती हूँ, क्योंकि सूजी वाले मैं लेकर आती हूँ और सूजी वाले आई थिंक इतना गड़बड़ नहीं होती है मतलब लिखा हुआ तो देखो सूजी का ही रहता है, मैदा का होते हैं कि किस चीज़ के होते हैं पता नहीं, बट लिखा हुआ तो सूजी वाले होते हैं। और अनवी देखो खाते जा रही है और मैं चोटियाँ बनाने में लगी थी, उसकी वैन आ गई तो मम्मी जी ने फिर उसको जल्दी खिलाया, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इधर मम्मी जी की मूली की सब्ज़ी जो है वो भी बन गई और बस ये भी तैयार हो गई। तो इसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अर्नव का भी टाइम हो गया था, उसको मैं छोड़ने जा रही थी, वो मुझे लेकर ही जाता है, अदरवाइज़ वो बोलता है मम्मा आप ही चलो मेरे साथ। और अब पापा जी का टिफ़िन लगा देते हैं। तो देखो झटपट सारे काम होते हैं, बट क्या करें, करने पड़ते हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, बट 11 बजे तक ही रहती है इतनी भाग दौड़। उसके बाद तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, आराम से बैठते हैं थोड़ा। मैं तो बिग बॉस देखने लग जाती हूँ मेरा रिलैक्स होने का सबसे बड़ा वो होता है कि बिग बॉस देख लेती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ।
तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद मैं सच में बिग बॉस देखने लग गई थी। और उस दिन पापा जी, इनफैक्ट आजकल पापा जी जो हैं वो पहले तो कच्चे खा लेते थे गाजर, लेकिन आजकल वो बोलते हैं कि है ना जल्दी नहीं खाई जाती कच्ची, तो थोड़ा बॉईल करके दे दिया करो। तो बॉईल करी हुई गाजर आजकल पापा जी बॉईल करवाते हैं, तो मैं भी उनके साथ बॉईल करी हुई खा लेती हूँ। तो ज़्यादा थोड़ी सी बॉईल कर लेते हैं। और बस फिर रोटियां सेकी, मम्मी जी के लिए भी बना के रख दी, क्योंकि फिर सिर्फ मम्मी जी के लिए ही बनानी होती हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो बना के रख दिया कर, और उसमें जो कैसरोल होता है ना उसमें रख दिया कर, गर्म ही रहेंगी। क्योंकि मैं आजकल रोटी खा नहीं रही हूँ। और इधर देखो अनवी के तकिए पे कौन सो रहा है, दोनों माँ बेटे, और ये इसका दूध पी रहा है माँ का बैठा बैठा। ये बड़ा ही क्यूट है, पता है एकदम उस वाइट वाले से भी ज़्यादा मासूम है। और आज हरी सब्जियां मंगवाई थी, बथुआ एंड पालक, इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी आया था, तो इनको भी क्लीन करना है। तो इनको क्लीन करते करते मैंने गाजर खाई, और उसके बाद थोड़ा मैं बिग बॉस देखने लग गई। तो ये गाजर मेरी बॉईल हुई बड़ी मतलब अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले तो सोचा कि यार पता नहीं कैसी लगती होंगी, लेकिन वो मिठास रहती है गाजर में। और थोड़ा सा हल्का सा मैंने नमक इस पर डाल लिया था, और गरम गरम खाओ ना अच्छी लगती है। तो ये न्यूज़पेपर मैंने बिछा लिया, क्योंकि पूरा कचरा कचरा हो जाता है। हरी सब्जियों में इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है ना, तो फिर डाइनिंग टेबल पे रह जाती है बहुत, तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया। और सारे जो ग्रीन्स हैं वो बाहर निकाल लूँगी, और बस इनको क्लीन करने लग गई। और पानी नहीं रहना चाहिए इनमें, बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी सी होती है ना, तो आप डब्बे में भर के रख दो, 15 दिन तक ख़राब नहीं होती है हरी सब्जियां। तो मैं तो यही करती हूँ ट्रिक। ज़्यादा अगर होती है ना, तो लाइक ऐसा नहीं है कि देखो सब्जी हम बनाएं, कभी कभी मैं जैसे आटे में डाल लिया, रायता बना लिया। और ये देखो मेरा बिग बॉस स्टार्ट हो गया। तो वो जो गाजर थी उसको खाने के बाद मैं ले आई थी थोड़े से पास्ता, और बिग बॉस चला लिया था। अभी मैं ऊपर आई कपड़े सुखाने, तो देखो नींबू तोड़ कर रखे थे जनाब ने, तो मैंने आपको, नींबू नहीं एक्चुअली संतरा, और ये इतने खट्टे हुए हैं भैया, बहुत ज़्यादा खट्टे। तो चलिए, नहीं खट्टे हैं बहुत। तो ये कपड़े सुखाने आई थी, मैंने सोचा फटाफट चलो कपड़े भी सुखा देते हैं, तो ये भी काम हो जाएगा हमारा। तो फटाफट फटाफट देखो कितने सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ की लाइफ में, और बिल्कुल भी आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलेगा अगर आप बिग बॉस ही देखते रहोगे तो। तो ऐसा नहीं है, बस साइड बाय साइड और काम भी करती रहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सारा दिन बिग बॉस में सर देख के रखती हूँ। बिग बॉस तो देखो 1 घंटे का है ना। अब इंसान खुद के लिए थोड़ा सा अगर बैठ के बिग बॉस देख ले तो उसमें क्या ही बुराई है, नहीं क्या? तो वो भी जो खुद के मन को अच्छा लगे ना। देखो मैंने खूब सारी बुक्स मंगा रखी हैं, बुक्स भी पढ़ती हूँ मैं, उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालती हूँ। हालांकि 1-2 दिन से नहीं निकाल पा रही हूँ, वो अलग बात है। और फिर बस मैं बैठ गई अपना काम करने, और फिर दोपहर में मतलब लंच का टाइम हो गया तो इनके लिए लंच बनाने लग गई। फिर बच्चों का टाइम हो जाता है, आजकल बच्चों का टाइम तो भगवान की दया से थोड़ा सा लेट होता है। फिर बच्चों के लिए मैंने मूली के पराठे बना के रखे, लेकिन नहीं खाए उन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा पास्ता पड़ा हुआ था, उन्होंने आके वही खाया, बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया पराठे के। मैं फालतू में दुखी हुई बनाकर। फिर ये पराठे रात में मम्मी जी ने खाए थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। तो ये तो मेरी मेहनत वेस्ट हो गई, क्या करें अब। तो बस पराठे भी बना के उनके लिए रखे, और फिर थोड़ा सा क्या किया था मैंने, मुझे याद नहीं है। देखो आगे क्या हुआ। तो मतलब ऐसे होता है ना कई बार, आपको पता नहीं होता है लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो कैंडी भी बन गई है हमारी, आंवला कैंडी, इनको भी भर के रखना था। यार कितने काम होते हैं यार करने को, सच में मुझे बिल्कुल सांस लेने की टाइम नहीं है, और मैं आपसे बातें करने बैठी हूँ। बोलो, बातों बातों में मैं सारी बातें बताते जा रही हूँ आपको, लेकिन मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं है। कहाँ जाता है ये टाइम। इनफैक्ट मैं एक बार ना मैंने एक सेइंग पढ़ी थी कि यार सब बोलते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। ये टाइम है किसके पास, मतलब कौन लेके बैठा रहता है ये टाइम को। तो इधर ये कपड़े समेटने बैठ गए, और सविता जी जो थी वो झाड़ू पोछा कर रही थी। पहले एक्चुअली क्या होता था पता है, जब हॉल में वो एक चारपाई रख रखी थी, उसमें मैं कपड़े ला के रखती थी समेटने के लिए। और जब सविता जी आते थे झाड़ू पोछा करने, तो वो जब तक झाड़ू पोछा करते थे मैं कपड़े समेटती थी। तो वो टाइम हम दोनों बातें भी करते रहते थे और कपड़े भी हो जाते थे। तो हम दोनों इनफैक्ट वो चीज़ याद भी कर रहे थे कि पहले हम ऐसे ही करते थे, आजकल मैं काम में लगी रहती हूँ अपना। और ये देखो स्कूल से आ गए थे, शाम की चाय बन गई, शाम की चाय में देने आई थी ऊपर, तो सोचा चलो कपड़े भी उतार लेती हूँ। कपड़े सूख गए थे धूप में, धूप बहुत अच्छी आई थी, तो इसलिए
अच्छे से सूख गए थे। तो ये भी मैं नीचे लेकर चली गई और आप देख सकते हो नज़ारा, अभी भी हल्की हल्की धूप है साइड में, देखो। और वहाँ पे ना एक जाल सा लगा था, तो वो मैं आपको दिखा रही थी, पता काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। और ये देखिए हमारी संतरा जो मैं सुबह खा रही थी ना, खट्टा खट्टा, काफ़ी सारे लग गए हैं। अब मैं क्या करूँ इनका, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। और अभी टमाटर वाला आया था तो मैं 2 किलो टमाटर लेकर आई थी, 10 रुपये किलो वो दे रहा था। तो एकदम अच्छे अच्छे थे टमाटर, तो इसलिए मैंने 2 किलो ले लिए। हालांकि पड़े थे पहले से ही टमाटर, लेकिन वो 10 रुपये किलो दे रहा था तो मैंने ले लिए। और अभी मैं बनाने लगी थी कुटिया राबड़ी। जी हाँ, कुटिया राबड़ी जो बाजरे की बनाते हैं ना, तो बाजरे को मैंने पीस कर रख रखा है। तो ये जब भी मन करे तब बना लूँ, बार बार मुझे पीसना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा मैंने पीस कर रख लिया। और ये ना एक्चुअली रायता पड़ा था थोड़ा सा, तो आलू प्याज का, तो वो भी मैंने डाल लिया। तो मैंने सोचा प्याज का फ्लेवर आएगा अच्छा। और बस फिर राबड़ी बनाने लग गई। इसको अच्छे से स्टर करते रहेंगे जब तक कि बॉयल नहीं आ जाता। और फिर बर्तन भी करेंगे, सारे काम करेंगे, ऐसे नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे। सारे काम करने होते हैं, हमें ही करने होते हैं, और कौन करेगा आके बताओ आप। तो क्या करें तो बस राबड़ी चढ़ाकर फिर मैं बर्तन करने लग गई, क्योंकि अभी अर्नव सो रहा था। अर्नव जब तक बच्चे थोड़ा सा सोते रहते हैं ना, तब तक थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ किचन का, खाने वाने का भी। फिर उनका होमवर्क करवाना होता है, पढ़ाने बैठाना होता है, तो इसलिए जब तक थोड़ा सा वो सो रहे हैं। एक्चुअली आजकल थोड़ा लेट भी हो गया ना टाइम, तो वो थोड़ा लेट तक सोते हैं, 6 बजे तक सोते रहते हैं। बस ऐसा नहीं है कि फिर रात में लेट तक जगे रहते हैं, रात में भी सो जाते हैं। इसलिए मैं फिर इतना करती भी नहीं हूँ कि ठीक है, नींद भी पूरी होनी चाहिए बच्चों की, अदरवाइज़ फिर वैसे दिमाग नहीं चलता। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में भी वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ लेते हैं उठकर, उनको पता होता है होमवर्क करना है। अब अर्नव काफ़ी सिंसियर हो गया एक्चुअली, तो इतनी टेंशन नहीं होती है मुझे भी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना किचन का थोड़ा जो सब्जी होती है, आटा बनाना होता है, वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद उसको होमवर्क करवाने बैठाती हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी सेव टमाटर की। तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप किया। तो आप काट भी सकते हो, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। मेरे पास चॉपर है, तो मैं कई बार जैसे थोड़ी बहुत सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो इसका यूज़ करती हूँ। काफ़ी मज़े आते हैं मुझे इसको इस तरीके से यूज़ करने में। तो बारीक बारीक, अगर बच्चों को भी इसमें सालसा बना के दे देती हूँ कई बार, तो वो भी बड़ा खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से चॉप हो गई। तो अभी चलो बनाते हैं सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो तेल गरम करेंगे, तेल में डालेंगे ज़ीरा, उसके साथ ही जो प्याज हमने काटा है वो, अदरक नहीं, इनफेक्ट लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। और बस इनको अच्छे से भून लेंगे। एक टमाटर उसका छिलका मैंने निकाल दिया था, छिलका निकाल कर फिर उसको पीसा था, वो भी हम यूज़ करेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि टमाटर का जो कच्चा वाला फ्लेवर है ना, वो नहीं निकल जाता। उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में वही लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, वही सब डाला है। और सारे मसालों को अच्छे से कुक कर लेना है। उसके बाद डालेंगे इसमें दही, और थोड़ा दही डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और बस थोड़ा सा पानी डाल के सब्ज़ी को बॉयल आने तक पका लेंगे। और इसके बाद हम जो हमारी सेव है यानी कि नमकीन है वो डाल देंगे। वो डालने के बाद और थोड़ा इसको पकाएंगे, और फिर हरा धनिया डाल देंगे, और सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बस डिनर जो है मेरा रेडी है। रोटियां सेकनी थी, वो मैंने सेक ली। उसके बाद बच्चों को होमवर्क करवाया, और अनवी एक्चुअली क्राफ्ट करना था उसको कुछ, तो उसकी हेल्प करी थोड़ी। उसको सर्किल काटना था कार्डबोर्ड का, तो वो कट करके दिया। इधर अर्नव को ऐसे लिखना था डॉग के ऊपर, तो वो लिखवाया। और बस फिर खाना वाना बना के सबको खिलाया, सारे काम किए, और फिर दूध बादाम खा के सो गए। तो अनवी बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी उसको, तो फिर बोली मम्मा आप ही काटो इसको।